हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस द महुआ चैनल में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह बताने वाला हूं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। यह 64 योगिनी मंदिर जहां पर तंत्र विद्याएं जगाया किया करते थे तांत्रिक लोग। यहाँ पर तमाम ऐसे मंत्र उच्चारण करके अनेक शक्तियां प्राप्त करते हैं। और आज भी दोस्तों इस जगह का आप नक्शा देखकर हैरान रह जाएंगे कि यही नक्शे से जो दिल्ली में संसद भवन बना है वो यह अंग्रेजी शासक थे, उन्होंने बनाया था दोस्तों। और आखिरकार इसे क्यों तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय दोस्तों कहा गया है, महाविद्यालय दोस्तों, क्यों, क्या कहानी रही, हम सब कुछ समझेंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि इस जगह पर जो तांत्रिक आते अमावस्या की रात्रि के दिन यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर यूं ही नहीं कहा जाता। इस मंदिर का रहस्य, आपने आला उदल का नाम सुना होगा। आला के भाई उदल को तोता बनाया था। जब यहाँ की शोभा बेड़नी ने उन्हें तोता बनाया था तो वो जो उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई थी यानी जादू उन्हें प्राप्त हुआ था उसी जगह पर हुआ था। आज भी वहां पर तंत्र मंत्र लिखा हुआ है। जहां पर साधु बैठते थे वहां स्पेशल एक घेरा बना हुआ है, उस घेरे में कोई नहीं जा सकता है और आगे मंत्र उच्चारण लिखे हैं। आज भी वो हवन करते थे, जहां पर मंत्र वगैरह जगाया करते थे वह जगह आज भी ये बताया जाता है गाँव वालों के द्वारा कि आज भी यहाँ पर कोई आता है और रात में दोस्तों यह पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ रुकेगा तो उसके साथ घटना घट सकती है। खास तौर पर ऐसा ही बताया गया है कि पुरानी यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे तंत्र विद्या सीखने के लिए। यहाँ पर पढ़ाई होया करती थी, यानी यूनिवर्सिटी इसे कहा जा सकता है। जब हमने इतिहास और तमाम ऐसी वीडियो देखी तो तब हमें यहाँ पर इसकी जानकारी लगी। आज हम सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों और यहाँ के लोगों से बात करेंगे और इसके रहस्य के बारे में समझेंगे। वीडियो अंत तक देखना, आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा भारत में रहस्यमयी 24 योगिनी टेम्पल जहाँ पर सच में मंत्र जगाया करते थे, आज भी ये प्रक्रिया बराबर चली आ रही है। जो जादूगर होते हैं यहाँ पर जरूर आते हैं दोस्तों इस जगह पर। तो चलते हैं इसके ऊपर और पहाड़ी पर स्थित है। अगर हमें स्थान की अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खास तौर पर मेतावली गांव में दोस्तों बना हुआ है यह स्थान। उस जगह पर हम पॉइंट पर आपको लेकर जाने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद भैया मिलते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द महुआ चैनल में। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र गोस्वामी। हाँ, आप कहाँ से हो? मैं भिंड से हूँ। अच्छा, आप भिंड से हो? एमपी। भिंड एमपी में से। तो ये कितनी दूरी पे पड़ता है? ये भिंड से सर 65 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। जैसे ही आप यहाँ आए तो आपने बताया जाता है कि 64 योगिनी मंदिर बताया जाता है खास तौर पर। यहाँ आपको क्या देखने को मिला? यहाँ मुझे शिवलिंग बनी हुई है 64, उनका मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। और यहाँ की जगह बहुत प्राचीन जगह बताई जाती है, जो कि संसद भवन दिल्ली में बना हुआ है। अच्छा। इसी की तर्ज पर बना हुआ है। अच्छा, इसी की तर्ज पर बना हुआ है। सेम टू सेम यही नक्शा है दिल्ली में। और ऐसा ही बताया गया है कि यहाँ पर पुराने समय में, आज से हम 500-600 साल पहले चले जा तो यहाँ तंत्र विद्या जगाया आज भी तंत्र विद्या यहाँ जागृत की जाती है। रात को यहाँ किसी को रुकने नहीं देते हैं मंदिर में। अच्छा, बंद? ये 5 बजे के शाम को मंदिर बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और जितने भी पर्यटक लोग हैं सब बाहर निकाल के यहाँ पे गेट बंद करके रात को कोई नहीं रहता है यहाँ। मतलब आज भी यहाँ कुछ रहस्यमय चीजें हैं, तांत्रिक शक्तियाँ हैं जो रात को पूजा पाठ भोले बाबा की करती हैं। अच्छा। सुबह फूल और पत्री, बेल पत्री चढ़ी हुई मिलती है। अच्छा, यहाँ पर चमत्कार है। हाँ, चमत्कार। और बताया जाता है कि अमावस्या की रात के दिन यहाँ मतलब साधु संत आते हैं कहीं से? हाँ, साधु संत कभी बाहर से आते हैं, अपनी जो तांत्रिक विद्या जागृत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो होता है रियल है, होता है। तो ये रहस्यमयी जगह है, इस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बोले की। हाँ भैया, जय बोले की। तो यहाँ पर हम आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आखिर जो संसद भवन इसी की तर्ज पे बना हुआ है और इसे खास तौर पर 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर बोलते हैं। हाँ, मंदिर बोला जाता है, यानी 64 योगिनी। हाँ, 64 शिवलिंग है। हाँ, तो यहाँ पर एक समय बता दें मूर्तियाँ थी जो समय के साथ कहीं चली गई या नहीं? कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो पुरातत्व विभाग ग्वालियर में है और कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर अभी हैं। अच्छा, यहाँ पर है। तो चलते हैं वहाँ पर, हम आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे और सब कुछ वहाँ पे दिखाएंगे। और पहाड़ी के जस्ट हमें ऊपर चल रहा है दोस्तों। थैंक यू भाई, जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बड़े हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। एक तंत्र विद्याओं का एक ये केंद्र था दोस्तों। पूरे विश्व में उस जगह पर हम जाने वाले हैं। यह वो रास्ता आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए, जो एक पहाड़ी पर यहाँ पर भी कोई मूर्ति बनी हुई थी। आज यह हमें यहाँ नहीं देखने को मिलती है। गांव वालों ने यहाँ पेंट कर दिया। आखिर क्या है इस जगह पर दोस्तों?
तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद अब हमें यहाँ से दिख जाता है 64 योगिनी मंदिर जिसे कहा जाता है खास तौर पर। यह है असली रहस्यमय जगह दोस्तों। के बाद सबसे पहले हमें नज़र जाती है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ हमें वह सबूत देखने को मिलते हैं जो पुराने समय में कुछ जादू टोना या तंत्र मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं पुरानी भाषा में। आप यहाँ पर देखेंगे और इसे पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है जिससे कोई अंदर ना जाए, जिससे पैर ना इस पर रखें। और इससे पहले यहाँ पर आप देखिए उन शक्तियों को जगाने का एक तरीका था। इस जगह का बड़ा महत्व इस पॉइंट पर देख सकते हैं। इस पॉइंट पर कोई बैठा करता था, कोई भी साधु हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो शक्तियाँ जगाया करते थे तो यहाँ पर बैठ के इन मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। यहाँ पर और कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया होती थी। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें होती होंगी दोस्तों जो बहुत अद्भुत कर देती हैं हमें इस जगह पर। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो इसके अंदर है असली रहस्य, और इससे पहले और भी कुछ लिखा हुआ है जिसे हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आगे आते ही तो हमें इस जगह पर भी हमें कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर इस भाषा को एक बार गौर करके देखना, इस पहाड़ों में आकर क्यों लिखी है, इसका क्या रहस्य रहा होगा। यहाँ पर सच में कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण करने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं या कोई दिशा हमें दिखाती हैं। दिशा दिखाने के बाद यहाँ पर भी कुछ अलग प्रकार का एक स्टैचू बना है। आप देखना इस स्टैचू को, आप एक बार देखना, ये लिखा हुआ है कुछ, ये लेख है, हम नहीं इसे पढ़ सकते इस प्रकार से मैंने बताया। इसके बाद यह हमें ज़्यादा ये चीज़ें हमें मिली। ये तब होता है जब आपने देखा होगा कई जगह कहीं नींबू रखते हैं, कहीं और कुछ इस प्रकार का रखते हैं और अजीब प्रकार का ये जादू टोना वाला एक सिस्टम होता है, ऐसे किया करते थे। तो यह चीज़ रही और इसके अंदर भी बहुत लेख लिखे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आज यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि लगभग इतने बरस होने के बावजूद भी आज भी अपने बलबूते पर खड़ी हुई है ये बिल्डिंग दोस्तों। इससे पहले इस बगल में हम देखेंगे एक छोटा टेम्पल यहाँ पर बना हुआ है। आखिर क्या है इसका भी कोई रहस्य। हर चीज़, एक पत्थर भी है तो पत्थर भी यहाँ कुछ में कुछ कहता है दोस्तों। कोई आम जगह नहीं है, इस पत्थर का भी अलग इतिहास है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ियाँ नहीं देखने को मिलती हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ आने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये सबसे ऊपरी भाग पर बनाया गया, लगभग इस जगह का सबसे ऊपरी हिस्सा है। जैसे ही आते हैं तो आने के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं आप देखिए बाहर की ओर सब खंडित की गई हैं। खंडित होने के बावजूद भी अंदर आज भी देखिए एक ऐसी मूर्ति बनी हुई है जिसमें बीच में जो मूर्ति थी वो गायब है दोस्तों। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आकर ज़रूर दिखा देना अंदर की मूर्ति किस प्रकार गायब की गई है देखिए। मगर आज भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ख़ास तौर पर देखिए इस जगह को। तो यहाँ एक बार नक्काशी देखिए कि कौन से देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनी हैं अलग अलग प्रकार से। यहाँ 64 प्रकार की देवियाँ यहाँ पर बताई गई हैं जिसे 64 योगिनी मंदिर कहा है। तो इसी प्रकार से ये डिजाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सर ये आपस में देख सकते हैं कि लड़ाई कर रहे हैं इस जगह पर, देखिए दोनों किस तरह, और बीच में ऐसे लगता है जैसे नाग देवता बने हों। इसके जस्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें यूनिवर्सिटी वो दिख जाएगी जो पुरानी है चीज़ी धरोहर, उस जगह पर हमें जाना है। आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ से वहाँ तक हम पहुँचेंगे और पहुँच के फिर हम असली रहस्य का पता करेंगे आखिर क्या है यहाँ का रहस्य दोस्तों। सर हम गाँव वालों से दरअसल इस यहाँ के बारे में पूछेंगे क्योंकि वहाँ हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो सिर्फ गांव वालों को ही पता होती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? जसमंत। हाँ आप यहीं के हो? हाँ जी। इस गांव का क्या नाम है? मितावली। हाँ मितावली। मितावली में ये इमारत बनी है जो बहुत पुरानी है जिसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र जगाया करते थे पुराने साधु संत लोग। पुराने हमने तो मतलब बताया, अभी भी बताते, अमावस्या के दिन कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, साधु संत आते हैं, जब कहूँ आते हैं मतलब। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऐसे रहस्य दफन है इस जगह पर, और बहुत ऐतिहासिक जगह है जो हजारों वर्ष पुरानी है दोस्तों। यहाँ आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है इसका इतिहास दोस्तों। इतिहास हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम आपको इस 64 योगिनी टेम्पल हम आपको दिखा दें जो बाहर से। पहले इसकी नक्काशी जरूर एक बार गौर करके देखना दोस्तों, किस प्रकार से पिलर के ऊपर पिलर बनाए गए हैं और बाहर हमें अनेक मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं चारों तरफ से दोस्तों, किस प्रकार। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर हमें भगवान शिव
की प्रतिमा यानी मूर्ति है वहाँ पर, और भगवान शिव को यहाँ पर पूजा जाता है, क्योंकि अंदर हमें मंदिर भी देखने को मिलता है। देखिए, तो यहाँ इसके जस्ट नीचे देखना एक बार जरूर, यहाँ की एक बार कलाकारी किस प्रकार में पत्थर में उकेरी गई है। जो प्रतिमाएं कुछ इस प्रकार से हैं जिसे समझ पाना मुश्किल है, जो बीच में बनी है। हालांकि आप काफ़ी प्रतिमाएं हैं जो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति खड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद अब हम अंदर एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के बाद आप देखेंगे इस दरवाजे के बाद हमें इस बगल में एक छोटी अलमारी मिलेगी। ये अलमारी किस लिए होगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर लिखी तो नहीं है, मगर बगल में यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान शिव की पिंडी हमें यहाँ नज़र आती है। जैसे हम यहाँ पर आएंगे अंदर, तो आने के बाद एक गोल आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम चक्र नामा बना हुआ है, बीच में टेम्पल है आप देखिए। और यहाँ एक ऐसा लगता है जैसे कोई संसद भवन की तरह पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा बताया गया है कि पूरा यहाँ का आर्किटेक्चर यानी पूरा का पूरा संसद भवन इसी आधार पर बनाया गया है। अंग्रेज तो उन्होंने यहाँ का बताते नक्शा लिया था, फिर इस आधार पर बनाया गया था। यह है 64 योगिनी जो टेम्पल कहा जाता है खास तौर पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 64 इस प्रकार के छोटे छोटे कक्ष मिलते हैं, और इनमें पिंडी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इन पिंडी का आखिर क्या है रहस्य, हर पिंडी के बाद हमें पिंडी देखने को मिलती है 64 जगह पर। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रम से अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इन्हीं में रहस्य छिपे हुए हैं। देखिए चारों तरफ आप खुद अंदाजा लगाइए आखिर क्यों रखे गए। मंदिर बनाया भगवान शिव का, स्वयं मंदिर देख सकते हो वहाँ पर बना दिया। फिर उसके बाद ये 64 पिंडी का क्या है रूप, क्या इनमें भी कोई रहस्य, क्या ये पिंडी सच में पिंडी क्या कोई रूप लेती हो रात में इस प्रकार की, कि अमावस्या के दिन सच में यहाँ पर कुछ में कुछ होता हो। एक के बाद एक कैमरामैन जरूर यहाँ पर दिखाते जाना किस प्रकार से हैं, और सेम बिल्कुल एक साइज बराबर। कुछ जगह हमें खास स्पेशल देखने को मिलती है। आप देखना हर जगह हमने देखा इस जगह कुछ अलग प्रकार की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। देखना यहाँ पर मूर्तियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। एक के बाद एक मूर्तियां कहीं खड़ी हुई हैं, कुछ पकड़े हुए हैं, इस प्रकार से एक मूर्ति बैठी हुई है। इसी प्रकार से जो नटकाशी निकाली है यह भी जादू टोना कोई और हमें आकर्षित करती है, बताती है कुछ अलग प्रकार से। इसमें कुछ अलग डिजाइन मिलेगी। यहाँ आप देखिए इसका आकार कुछ अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक बार कैमरामैन यहीं पर पास में जाकर दिखा देना आखिर ये क्यों अलग से रखा गया यहाँ पर, और हर जगह हमें अलग प्रकार से देखने को मिलता। इस जगह अलग और कहीं कहीं कुछ अलग ही प्रकार से देखने को मिलता। अब हम शोभा जो नटनी थी, शोभा बेड़नी कहा जाता है, उनके हिस्ट्री की हम बात करेंगे एक बार। जैसे हम अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद एक चक्कर लगाते फिर यहीं पर आ जाते, हमें खुद पता नहीं लगता कि हम मतलब कितनी जल्दी यहाँ पर आ गए, और मैं खुद चौंक गया। तो इस जगह का कुछ तो रहस्य होगा और कुछ खास चीज़ें हैं यहाँ पर। यह पुरानी समय की यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों। यहाँ देखेंगे तो भगवान शिव की हमें यहाँ पर पिंडी देखने को मिलती। यह एक खास मंदिर है दोस्तों इस जगह का, और ऐसा बताया जाता है जो 64 योगिनी हैं इसी में एक कहानी है। बताया जाता है कि आल्हा ऊदल से भी खास तौर पर जोड़ा जाता है। एक बात है, कहा जाता है कि आल्हा के भाई ऊदल आखिर क्या होता है कि आपने शोभा बेड़नी नाम है एक जो नटनी कहा जाता है खास तौर पर। उस समय बताया जाता है कि जो नटनी थी, नटनी यहाँ पर आकर शक्तियाँ जगाया करती थी। एक समय जगाने के बाद यहाँ पर बताते हैं कि उनके साथ 64 और नटनियाँ थीं, यानी उनकी सहेलियाँ। तो यहाँ पर बैठा करती थी 64 लोग। 64 बैठने के बाद आप देखना 64 यहाँ पर बने हैं छोटे छोटे, यहाँ पर जो कक्ष नामा इस प्रकार 64 योगिनी जब बैठकर यहाँ पर बताते हैं कि मुख्य जगह जो वहाँ शोभा बेड़नी थी वहाँ बैठक लगाया करती थी। बैठने के बाद वो मंत्रों शक्तियाँ उच्चारण किया करती थी। जब शक्तियाँ उच्चारण होने के बाद फिर क्या होता है कि अचानक से उसके शक्तियाँ मिल जाती हैं भगवान शिव की या अदर जैसे और भी देवी देवता हुए, और ख़ास तौर से अमावस्या के
दिन अमावस्या की रात बहुत खास होती है उन लोगों के लिए जो जादू टोना और काले जादू खास तौर पर करते हैं। उन लोगों के लिए ये अलग प्रकार से होती। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जगाने के बाद, मिलने के बाद, फिर जब एक बिठुर में बताते मेला लगता है तो मेले में आल्हा, ऊदल ऐसे तमाम लोग वहाँ पर आए थे। तो ऊदल को वो देख लेती हैं। देखने के बाद ऊदल की जो भाभी थी मचला भी वहाँ गई थी। तो मचला अपने सोने के गहने एक कांच के डिब्बे में रख देते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं तो कहते हैं कि कांच का डिब्बा हम भूल आए और वहीं अपने वहाँ जहाँ रुकने की व्यवस्था थी वहाँ रखा हुआ। तो वहाँ पर जैसे ही ऊदल जाते हैं तो ऊदल, क्योंकि नटनी का जो रुकने का अड्डा था वो उसी के जस्ट बगल में इनका भी था, तो नटनी उन्हें देखकर मोहित हो जाती है, यानी नटनी उनसे प्यार करने लगती है। तो ऊदल से बताते प्रस्ताव रखती है। तो ऊदल स्पष्ट मना कर देते हैं। मना करने के बाद वह सोने जो जिसमें गहने रखे थे वह डिब्बा था, उसमें उस डिब्बे को बताते हैं वो अपने जादू से गायब कर लेती हैं और फिर बताते हैं ऊदल को तोता बना लेती हैं। तोता बनाने के बाद बताते हैं वह उन्हें लाकर दोस्तों जंगलों में चली जाती हैं, वहीं पर रहने लगती हैं जिससे कोई खोज ना पाए। और एक कहानी तो ऐसा ही बताया जाता है कि वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के यहाँ भी जाती हैं कि हमें रहने की शरण दे दीजिए और हम ऊदल से हमारा विवाह करवा दिए। तो पृथ्वीराज चौहान मना कर देते हैं कि हम आल्हा से बैठ नहीं ले सकते, इस प्रकार से। फिर उसके बाद जंगलों में ये चली जाती हैं, उत्तराखंड के जंगलों में, तो वहीं पर रहती हैं। बताया जाता है कि ऊदल को तोता बना लिया था। तोता बनाने में एक पिंजरे में कैद कर लिया था। वह पिंजरा पेड़ से टंगा रहता था। दोस्तों क्या होता है कि दिन में वो तोता बना देती थी और टंगा रहता था सिर्फ पेड़ के, हाँ, और रात में क्या होता था कि फिर से पुरुष बनाकर साथ में रहा करती थी, जो शोभा नटनी थी खास तौर पर। दोस्तों इस प्रकार से बेड़नी उन्हें कहा जाता। तो इसी प्रकार से चलते चलते महुआ में खबर फैल गई कि वहाँ पर तो है ही नहीं है, कहाँ गए ऊदल, कहाँ गायब। तो इस प्रकार से खोजने के लिए सेना गुप्तचर भेजते हैं तो कहीं पता नहीं लगता, क्योंकि जब तोता बन चुकी है तो वो कैसे पता लगेगा। फिर रानी मचला यानी सुनवा बोला जाता है जो, तो वो क्या करते हैं, उन्हें भी जादू आया करता। तो वो जादू की सहायता से बताया जाता है कि चील बन जाती हैं। चील बनने के बाद बताते हैं वो चक्कर लगाती हैं चारों तरफ। जाने के बाद जंगल में देखती हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि ऊदल है। ऊदल को जब तोता बना लिया, ऊदल को लाकर एक बगल में उन्हें लाया जाता है, वहाँ से उठाकर और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ऊदल पूरी कहानी बताते हैं। बताने के बाद जब रानी सुनवा को पता लगता है तो पता लगने के बाद फिर वहाँ पर महुआ खबर पहुँचती है। महुआ आकर सीधा वहाँ जंगलों में आक्रमण होता है। आल्हा जाते हैं और आल्हा उसे पराजित कर। तो जब उनसे सवाल पूछते हैं ऊदल से कि यानी क्यों नहीं आपने मारा, ऊदल इतने बलवान है, तो ऊदल कहते हैं कि मैं स्त्री पे हाथ नहीं उठाता हूँ। दोस्तों खास तौर पर कुछ ऐसी कहानियाँ थी, इस प्रकार एक प्रचलन रहा। तो वो एक जादूगरनी है, उस जादूगरनी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। बताया जाता है कि आज भी इसी जगह पर वो तंत्र विद्याएं किया करती हैं। दोस्तों ये ऐसा बताया कि यहाँ पर रात में पूरी तरीके से बंद हो जाता है बाहर से और अंदर अजीब प्रकार से यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो पिंडी हैं यह रूप धारण कर लेती हैं। क्या सच में कुछ ऐसा ही होता है या फिर मनगढ़ंत कहानियाँ? जब हमने यहाँ जब आते हैं, एंट्री करते हैं, तो हमें यह रियल लगती हैं, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी बताते हैं दोस्तों इसके बारे में। यह कोई आम जगह नहीं। यहाँ पर एक गुफा भी बताते हैं जो नीचे गई है, यहाँ खजाने का भी स्रोत बताया जाता है। दोस्तों यह एक भूल भुलैया, क्योंकि मैं भी यहाँ चौंक गया जब मैंने एंट्री की। एंट्री से मैं चक्कर लगाते मुझे पता ही नहीं लगा कब आया। जब मैंने पूछा कि कहाँ अभी ये हिस्सा और बचा, तो ये हिस्सा हम कवर कर चुके थे। दोस्तों इसका अद्भुत है, यहाँ सच में चमत्कार होते थे एक समय। अगर देखा जाए पुराने समय काल में, तो यहाँ पर साधु संत आकर तंत्र विद्याएं जगाया करते थे इस जगह पर। यहाँ पर क्या सच में रोशनी होती है अमावस्या के दिन या फिर मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? तो ये बताया गया कि 64 योगिनी मंदिर है, तो कोई आम मंदिर तो है नहीं, कुछ यहाँ पर जरूर होता है। पहले अक्सर देखा राजा महाराजा जादू टोना शक्तियाँ इस प्रकार की चीज़ें थी। अब हम आपको वो लेख दिखाने वाले हैं जहाँ पर वो कुछ लिखे हुए हैं सबूत। दोस्तों अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे मंदिर के और देखेंगे। आपने कई पिंडियाँ देखी होंगी, मगर भगवान शिव की एक साथ 2 पिंडी आपको पहली बार अंदर देखने को मिलेगी। आपने भारत में ऐसे कहीं नहीं मंदिर हैं पूरे विश्व में, मगर यहाँ पर यह है असली यहाँ का रहस्य। तो दोस्तों चलते हैं इस 64 योगिनी टेम्पल के अंदर। तो देखिए इस मंदिर में जैसे ही आते तो इन पिलरों को एक बार गौर करके देखना। पिलर के बाद हमें पिलर मिलेंगे, चारों तरफ पिलर हमें देखने को मिलते हैं। पिलर के बाद जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद अब यहाँ पर भगवान शिव की पिंडी मिलती है। यहाँ पर आप देखना भोलेनाथ जी विराजमान हैं और बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साथ दो पिंडियाँ हमें नजर आती हैं। आप देखना
आपने कहीं भी मंदिर देखे होंगे मगर ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा होगा। ऐसी जगह पे बताते हैं कि आज भी फूल चढ़े हुए मिलते हैं और यहाँ पर आप देखना जल चढ़ा हुआ मिलता है। इसी जगह पर एक खास पॉइंट है दोस्तों, ये मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ यहाँ के लोगों द्वारा दोस्तों किस प्रकार से। और यहाँ एक अब आपको लेख आपको पढ़ा दें तो यहाँ पर एक बार गौर करके देखना है। यहाँ पर वो लेख लिखे हुए हैं जो बहुत अद्भुत कर देते हैं हम लोगों को। इसकी भाषा थोड़ी समझ में नहीं हम लोगों को आ रही, हम पढ़ नहीं सकते इस प्रकार से। किस प्रकार है, आखिर ये क्या है, क्या सच में कोई मंत्र उच्चारण लिखे है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में भी आप एक बार इस खम्भे में जरूर गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कौन सी भाषा लिखी है। कुछ संस्कृत में यहाँ पर भाषा दी गई है जिसे समझ पाना मुश्किल है। अंदर आप देख सकते हैं इस मंदिर को, ये 64 योगिनी मंदिर भगवान शिव के लिए तो है ही, क्योंकि नंदी महाराज जी बाहर बने हुए हैं, मगर यहाँ और भी काम किया करते थे, जो तंत्र विद्या जगाना, ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो आप ये पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर 64 योगिनी टेम्पल हैं और 64 योगिनी टेम्पल में यहाँ 108 पिलर बनाए गए हैं। 108 नंबर एक अलग प्रतीत करता है। आपने देखा होगा श्री श्री 108, 1008, ये चीज़ें जो मंदिरों में खासतौर पर प्रचलित है, तो एक अलग नंबर हो जाता है। क्या ये सच में इस नंबर का इससे कनेक्शन है दोस्तों? इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यह रियल में चमत्कारी जगह है जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और दरअसल हमने बताया, हालांकि हमें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है ना, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, जितना हमें पता लगा उतना हमने आप लोगों को ज़रूर बताया दोस्तों। दरअसल हमने घुमाया और कुछ चीज़ें बताई आखिर क्या क्या है, और अंदर हवन की भी प्रक्रिया थी, सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था थी। हर प्रकार से तंत्र विद्याओं को जगाया जाता था। तो अब हम यहाँ लगे बोट का इतिहास पढ़ेंगे। हालांकि इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है। फिर इसके बाद अलग शासक आए तो इस शासक ने भी यहाँ पर निर्माण करवाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मिताबली ग्राम की ऊंची पहाड़ी पर निर्मित यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच एकोत्तरसा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की भू योजना विशिष्ट है तथा भारतवर्ष में प्राप्त 64 योगिनी मंदिरों, देख सकते हैं यहाँ हमें बर्ड मिल चुका है। 64 योगिनी जो मंदिर हम खोज कर यहाँ पर आए हैं, मंदिरों की भू योजना के समान, जिसमें प्राय मुख्य मंदिरों के चारों ओर वृत्ताकार में महादेव पृष्ठकोष अंदर देख सकते हैं बने हुए हैं। और मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है तथा इसके चारों ओर निर्मित प्रकोष्ठ, जिनके सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा और बहुत छोटे छोटे कक्ष है। प्रकोष्ठ कुछ शिवलिंग विद्यमान है। मध्य एक ऊंची गोल जगती पर मुख्य मंदिर, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। और अभिलेख साक्ष्य के आधार पर इस मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में, लगभग 700 बरस हो चुके हैं यहाँ पर जब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि खैर पहले भी उससे कुछ यहाँ पर बना होगा। और बताते हैं मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में भारी भरकम आभूषण युक्त आदम कद कुषाण कालीन पाषाण प्रतिमाएं प्राप्त हुई। आप देखिए जो यहाँ पर नीचे खुदाई हुई थी, तो उस खुदाई के जरिए यहाँ पर बताया तलहटी इस पहाड़ी के नीचे, तो वहाँ पर कुछ आभूषण यानी सोने की चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। और अलग सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सी चीज़ें, आदम कद कुषाण कालीन पाषाण प्रतिमाएं, यानी बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, उस समय के भी यहाँ पर सबूत मिले हैं दोस्तों। और जो वर्तमान में पुरातत्व विभाग संग्रहालय ग्वालियर और ग्वालियर में प्रदर्शित है, यहाँ का जो सामान निकला वो ग्वालियर में चला गया, यानी उस गुफा में कुछ सामान भी निकला, खजाना भी निकला होगा दोस्तों। यह कोई आम जगह नहीं है, इस जगह की अलग ही खासियत है। यह है मुरैना की दोस्तों, खास तौर पर यह मिताबली ग्राम में जो यह एक रहस्यमयी 64 योगिनी जो मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।